नमस्कार मित्रों। भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले नट सम्राट श्री भिखारी ठाकुर जी का जन्म 18 दिसंबर को बिहार के कुतुबपुर नामक गांव में हुआ था। उनकी पुण्यतिथि 10 जुलाई को है। उसी पे मेरी ये अभिव्यक्ति है। श्री भिखारी ठाकुर जी, जिनको विदेशिया शैली का अग्रदूत कहा जाता था, उनकी इस प्रस्तुति को देखकर अंग्रेजी सरकार ने उनको राय साहब की उपाधि से दिया था। भिखारी ठाकुर के साहित्य समाज सुधारक हैं। विदेशिया शैली जो सर्व प्रसिद्ध है वह 1910 ईस्वी में प्रस्तुत हुई। भिखारी ठाकुर के नाटक गबर खिचोर, बेटी बेचवा आदि प्रमुख हैं। उनका नाटक जहाँ भी जिस मंच पे प्रस्तुत होता है वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती थी। भोजपुरी क्षेत्र के लोगों के लिए कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं बल्कि आंसुओं का सैलाब था। पहले के ज़माने में औरतें पुरुष गौना करा के घर ले आके बैठा देते थे और अपने असम और कलकत्ता में चले जाते थे। उनके बीच में यह अंधविश्वास था कि वहाँ की औरतें, जिनका शरीर बड़ी ही कोमल होता है, वह जो है मर्दों को उनके सुग्गा और भेड़ा बनाकर रख लेती थी। यह उनके मन की बातें थी। भिखारी ठाकुर के जितने भी नाटक हैं वह समकालीन स्त्री विमर्श का प्रश्न है। नारी के समाज में किस प्रकार से स्थान मिले, किस प्रकार से उनका सुधार हो, इस पे उनका बहुत बड़ा गहन चिंतन था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों की औरतों के अंदर जो अंधविश्वास था कि उनके पति जाने के बाद वापस नहीं आते थे, उस पे विदेशिया शैली में भिखारी ठाकुर क्या कहते हैं? पूर्व पूर्व जानी कर तू विदेशिया रे, पूर्व का पनिया खराब रे विदेशिया, ओही रे जदुवन से भरल बा शरीर ए विदेशिया। भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया नाटक था, उसका पात्र जो था वह अपनी पत्नी को, विदेशिया जिसका नाम था, पत्नी का गौना करा के उसको घर पे बैठा के कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है और वह पत्नी रात दिन पति का इंतज़ार करते करते बिल्कुल परेशान हो जाती है। फिर रास्ते में बटोही से आग्रह करती है। बटोही राहगीर जो स्वयं भिखारी ठाकुर हैं, उनसे कहती है कि अम्मा मोजरी गईल लगल टिकोरवा रे, दिन पर दिन पियरत रे विदेशिया, एक दिन बही जई है जुलुमी बयरिया हो, डर पात जई है घहराई रे विदेशिया। पत्नी बटोही से कहती है कि जो मेरे यह शरीर रूपी वृक्ष है, किसी दिन अगर तेज आंधी तूफान आया, क्योंकि पति को याद करते करते मेरा शरीर जो है पीला हो गया है, उसमें खून की कमी हो गई है, और किसी दिन अगर तेज से आंधी तूफान आया तो वह उसके जो शाखाएं हैं वो सब हाथ पैर सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि मेरा जीवन समाप्त हो जाता है। इस गीत के माध्यम से भिखारी ठाकुर जो विरहणी है उसके पति को कलकत्ता जाते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर जो बंगालिन है उसके चंगुल से छुड़ा कर ले आते हैं। इस पे स्वयं भिखारी ठाकुर सबसे पहले तो उससे पूछते हैं
कि बताओ तुम्हारे पति की पहचान क्या है। पहले के ज़माने में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, उनके मान सम्मान में वह उनका बस मात्र रूप में उनकी पहचान बताती है कि मेरे पति का कैसा आँख है, नाक है, होठ है, क्या क्या है, उसी को वो बताती है। हमारे हरि जी का काली काली जुलूफियर चंदन घेवरल लीलार ए बटोहिया अखिया त हमें जैसे अमावा का फरिया हो ओठवा त कतरल पान ए बटोहिया नकिया त हमें जैसे सुगाना कठोरवा चोखे चोखे हमें नैना कोर ए बटोहिया। इन प्रसंगों से यह पता चलता है कि भिखारी ठाकुर परंपराओं से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। सामाजिक पक्ष के अलावा इनका आध्यात्मिक पक्ष भी था। नायक जीव का प्रतीक है तो दूसरी पत्नी माया का प्रतीक है। जीव जो विदेशिया है उसमें उलझकर अपना उद्देश्य भूल जाता है। बटोही संत का प्रतीक है तो भटके हुए नायक को सही मार्ग दिखाता है। ऐसे ऐसे पुरोधा भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर, भोजपुरी साहित्य के नट, जिनका मंचन आज भी बिहार और यूपी के मंचों पर होता है, उनको हम किस प्रकार विस्मृत कर सकते हैं। भिखारी ठाकुर रामलीला, रासलीला, सारी चीज़ों में अपने अपने पात्र को लेकर के उन्होंने स्वयं पात्र अपना अभिनय किया, लिखा, सारी चीज़ों को वो खुद करते थे कि किस प्रकार से वह जो है अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों, नारी की दुर्दशा को दूर किया जा सके। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा था कि जिसको कभी गढ़ा नहीं जा सकता था। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित इन विधाओं को चतुर्वेद से कम नहीं मानना चाहिए। हिंदी रंगमंच की लोकधारा के विकास की कहानी भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का एक उपेक्षित अध्याय है और अंत में भिखारी ठाकुर जिन्हें लेकर अब हिंदी रंगमंच में कोई उलझने नहीं होनी चाहिए। भिखारी ठाकुर वास्तव में नवजागरणकालीन चेतना की खाटी जो बिहार और यूपी की भोजपुरी भाषा है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक रंगकर्मी ही माना जाना चाहिए और इसी दृष्टि से उनके अवदान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे भिखारी ठाकुर भारतेंदु की परंपरा के ही रंगकर्मी लगते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को कुछ इस तरह याद किया है। राहुल सांकृत्यायन भिखारी ठाकुर के बारे में क्या कहते हैं? हमनी के बोल के कितना जोर हवे, कितना तेज बा, ई अपने भिखारी ठाकुर के नाटक में देखी ले। लोग के काहे नीमन लागेला भिखारी ठाकुर के नाटक, काहे 10-10, 15-15 हजार के भीड़ होला ई नाटक देखे खातिर। मालूम हो आकि यही नाटक में पब्लिक के रस आवेला, यानी कि जहाँ आनंद नहीं आएगा वहाँ लोगों की इतनी बड़ी संख्या नहीं जुटेगी। जौना चीज में ही रस आवे उहे कविताई केहू के जो लमहर नाक होई उ खाली दोसर सुंगत फिरे तो ओकरा खातिर का कहल जाए, यानी कि जो दूसरे में खाली कमी ही देखता है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। हम ई ना कहतानी जे भिखारी ठाकुर के नाटकन में दोष नइखे, दोष बात होकर कारण भिखारी ठाकुर नइखन, ओकर कारण हवे पढ़ुआ लोग, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वही उसमें कमी निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कई बार तय करते हैं कि साहित्य में क्या शिष्ट है और क्या अशिष्ट है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी प्रदेश की लौंडा नाच
जिसको आज भी करवाया जाता है, को नवजागरण कालीन चेतना के साथ जोड़कर एक नया रूप दे दिया। जिस तरह से नवजागरण आंदोलन के केंद्र में स्त्री विमर्श है, उसी तरह भिखारी ठाकुर के नाटकों में भी स्त्री की पीड़ा भोजपुरी प्रदेश की स्त्रियों की व्यथा गाथा है। विधवा विवाह, बेटी बेचवा, विदेशिया, गबर घिचोर, इन सभी नाटकों के केंद्र में स्त्री ही है। यानी 1000 वर्ष की यह लोकरंग परंपरा का एक साथ ही दलित और स्त्री जात के नए विमर्श के लिए जमीन मुहैया कराती है। और अंत में एक पत्नी है जिसका पति कलकत्ता कमाने गया है, जो विदेशिया से ही लिया गया है। पत्नी अपने मन में कल्पना कर रही है, अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि हे सखिया रे, हे सखिया, पियवा गइला कलकत्तवा रे सखिया, पियवा गइला कलकत्तवा रे सखिया। गोड़वा में जूता नइखे, सिरवा पे छतवा, गोड़वा में जूता नइखे, सिरवा पे छतवा, कैसे चली हैं रहतवा रे सजनी, कैसे चली हैं रहतवा रे सजनी। एक पत्नी की मन में जो कल्पना थी कि न पति के पैर में जूता है, न सिर पे उसके छाता है, किस प्रकार से वो कमाने गया है, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, इन सारी चीज़ों को हम अपने भोजपुरी साहित्य से, अपने समाज से विस्मृत नहीं कर सकते हैं। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर मैं बार बार सत कोटि कोटि उनको नमन करती हूँ और ऐसे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद।